Hey guys, good morning. Welcome back to the channel Banking Rahi. So today it was 22nd of August and आज का दिन शुरू हुआ 9:05 AM पर। और एज़ यूजुअल आप मेरी टू डू लिस्ट देख सकते हैं। और इसके बाद भी मैंने और कुछ टास्क ऐड किए थे लास्ट में, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखा है, कोई क्लासेस वगैरह कुछ नहीं है। बस जो लाइव मॉक मैंने कल लगाए थे 3, उनका एनालिसिस करना था। तो एक तो कल कर चुकी थी, बाकी 2 आज किए हैं। और सबसे पहले तो मैंने प्रीलिम्स का मॉक लगाया, तो 14th नंबर का मॉक लगाया था। एंड सी कॉन्ग्रेचुलेशंस आया है इसमें, 58 स्कोर है। और ये मुझे अब थोड़ा लेवल का लगा, मतलब कि एग्ज़ाम लेवल का लगा, क्योंकि अभी तक ये बहुत ज़्यादा ही टफ मॉक दे रहे थे। और इसमें मैंने थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज भी की थी, मतलब अटेम्प्ट करने की मेन तो रीजनिंग में की है। और रैंक भी थोड़ी ज़्यादा आई है और स्कोर अच्छा है भले ही, लेकिन परसेंटाइल इसमें ख़राब है। यू कैन सी 76 परसेंटाइल है, इवन इफ़ कट ऑफ क्लियर है तब भी। तो इसका मतलब है कि इस मॉक का लेवल उतना हाई नहीं था, या तो शायद जिन बच्चों ने और अटेम्प्ट किया उनके और अच्छा स्कोर किया जा सकता था इसमें, और ऑब्वियसली किया जा सकता था। तो इन रीजनिंग मेरी 34 स्कोर बना है। मैंने एक ही बस पजल छोड़ी है, और एक आध जो 1 मार्क के वन लाइनर्स रहते हैं वो। और इंग्लिश काफ़ी ख़राब हुई थी। एंड क्वांट्स भी अच्छी हुई थी वैसे तो। एक एक डीआई सॉल्व की है, बाकी अरिथमेटिक कह रही हूँ, स्पीड मैथ्स की है। तो ये डबल पाई चार्ट वाली डीआई थी। मैंने सबसे पहले इसको जब किया, नहीं 2 मैंने डीआई बनाई है। हाँ, एक फर्स्ट वाली तो अलग है और ये सेकंड वाली। तो सेकंड वाली जब ये डीआई बनाई ना, तो मैंने सेकंड इसमें 2 पाई चार्ट किए, मैंने देखा ही नहीं। मैं पहले ही पाई चार्ट सॉल्व करके जिसमें टोटल दिया था बस उसी को सॉल्व कर लिया मैंने, नोट कर लिया कॉपी में, और मैं सॉल्व करने लगी। मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था, तो इस वजह से बहुत टाइम वेस्ट हो गया। फिर मैंने स्क्रॉल किया तो पता चला कि दो पाई चार्ट है उसमें। फिर इसके बाद वो मॉक देने के बाद फिर मैंने एनालिसिस किया। तो जो लाइव मॉक मैंने कल एक कर लिया था फर्स्ट वाले का, सेकंड और थर्ड का करना था, तो सेकंड वाले का एनालिसिस किया। और जो मैंने अभी 14th वाला मॉक लगाया है उसका एनालिसिस किया। दोनों का एक साथ कर लिया। और मेन मैंने फोकस, मतलब अभी वाले में तो रीजनिंग में तो कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि एक ही पजल बस बची थी और क्वांट्स का देखना था, और इंग्लिश तो ऐसी ओरली हो जाती है। तो उसका एनालिसिस कंप्लीट किया, फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का। फर्स्ट तो मैं कल कर ही चुकी थी, उसका थोड़ा बहुत बचा था वो किया, और अब आज वाले का किया, और सेकंड वाले का किया कल वाले। तो फिर वो कंप्लीट करने के बाद, एनालिसिस पूरा होने के बाद, फिर से एक और मॉक लगाया था। तो ये 15th नंबर का मॉक था, जिसमें अगेन ख़राब स्कोर आ गया। मतलब खुशी ज़्यादा देर टिकती ही नहीं है। अभी अभी ही थोड़ी देर पहले ही अच्छा स्कोर था, और देन आई स्कोर 39 मार्क्स, और इसमें भी 76 परसेंटाइल है। लेकिन तो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि उस मॉक का लेवल और इस मॉक के लेवल में बहुत अंतर है, तभी परसेंटाइल दोनों में सेम आया है। एंड इसमें रीजनिंग में ये पहले तो अच्छे अटैम्प्ट कर लिया मैंने स्ट्रैटेजी चेंज करके, और दूसरी बारी में फिर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में लेके और फंस गई। तो इस वजह से अगेन स्कोर ख़राब हो गया। और क्वांट्स और इंग्लिश तो वैसे ही रहता है। इंग्लिश में तो मोस्टली नेगेटिव हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, कभी कभी करेक्ट हो जाते हैं, कभी कभी अटैम्प्ट ही नहीं हो पाते हैं। एंड क्वांट्स में हमेशा वही स्कोर रहता है, 9, 9.5, 10 या 8.5, बस इससे ज़्यादा कभी स्कोर आ ही नहीं रहा है। एंड इस वाले मॉक में तो सिर्फ 4.5 स्कोर है। मैंने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 7 0.5 मार्क्स के थे, और शायद एक था 1 मार्क का। तो इसलिए सिर्फ 4.5 नंबर आए इस वाले मॉक में। तो बस 50 तो अटैम्प्ट ही हुए थे मेरे। देन उसके बाद शाम को फिर मैंने इस मॉक का एनालिसिस किया, जो मैंने 15th वाला लगाया था, जिसमें 39 स्कोर है। तो सारी पजल रीजनिंग की सॉल्व करी मैंने, 2 मार्क वाली, 1 मार्क वाली, जो भी थी सारी की थी, पूरी सॉल्व कर लिया पूरा मॉक। और इसको करने के बाद फिर मैंने रीजनिंग का एक सेक्शनल लगाया था। तो ये सेक्शनल यू कैन सी इसमें बहुत अच्छा स्कोर है, 31 आया है। और परसेंटाइल भी इसमें काफ़ी अच्छा परसेंटाइल आया, 98 परसेंटाइल था इसमें। एंड मैं जो आपसे बोली थी कि मैंने स्ट्रैटेजी चेंज की है रीजनिंग में, तो वो ये है कि मैं पहले कोई भी क्वेश्चन पिक कर ले रही थी, जो भी मुझे लग रहा था कि ये इजी डीआई है, या इसको पहले, मतलब ऐसा लगता है ना कि देखने में ये इजी है तो इसको कर लेते हैं, या 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो इसको कर लेते हैं, जो पहले आ गया। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँ, चाहे कितना भी इजी क्वेश्चन लग रहा हो, लेकिन पहले जितने भी पज़ल के अलावा जितने भी क्वेश्चन है, पज़ल सीटिंग अरेंजमेंट को छोड़कर, वो सारे मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ मिसलेनियस।
जितने भी क्वेश्चन हो सारे उनको करने के बाद मतलब वो जो बैकवर्ड को छोड़कर मीनिंगफुल वर्ड को 2 को छोड़कर बाकी जितने भी हैं वो सारे मैं अटेम्प्ट कर ले रही हूँ। और उसके बाद फिर 1 मार्क वाली पज़ल कर रही हूँ पूरी। और उसमें से एक आध पज़ल अगर 2 मार्क वाली ऐसा लग रहा है कि वो जल्दी बन जाएगी तो वो कर ले रही हूँ। या तो फिर लास्ट मतलब पूरी पज़ल के बाद एक जो 2 मार्क वाली और एक 1 मार्क वाली बचती है तो उसमें से फिर मैं चूज़ कर लेती हूँ कि मैं इसको करूँ या इसको करूँ, जो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी कि जो बन ही जाएगी। तो वो करती हूँ। और ब्लड रिलेशन को भी मैं मतलब मैं ट्राई करती हूँ कि लास्ट में ही करूँ क्योंकि उसमें भी स्टक कर जाते हैं। सो बस आज के दिन यही रहा। एंड अभी जो प्रीलिम्स के पहले की जो प्रिपरेशन थी वो भी आज यहीं एंड होती है। एंड अब इस वीडियो के बाद मैं डायरेक्ट आपसे मेरे एग्ज़ाम जो 24th को सेकंड शिफ्ट में है, डायरेक्ट मैं इसके बाद अब आपसे एनालिसिस ही शेयर करूँगी क्योंकि 23rd को तो जो भी लोगों का एग्ज़ाम है उनका एनालिसिस आएगा तो वो मैं देखने वाली हूँ। और बस जो भी एक आधी मॉक लगाऊंगी उस दिन एनालिसिस वगैरह करूँगी। बस दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड दैट्स इट फॉर द प्रिपरेशन जर्नी ऑफ प्रीलिम्स। और इसके बाद जो भी मेंस की प्रिपरेशन होगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी प्रीलिम्स होने के बाद से, मतलब 25th ऑफ अगस्त से। और 24th को मेरा एग्ज़ाम एनालिसिस भी मैं शेयर कर दूँगी। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू गाइज़।